बोलिए सदगुरुदेव की। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। पहला तो कह रहे नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हुए। सुमरण पर इतना बड़ा जोर दिया गया है, इसका कारण है गावे सूरती सुंदरी बैठी सतस्थान, जन दुल्हन मन मोहिनी नाम सुरंगी तान। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कश चितवे नाम बिन वही काल के पास। नाम के अलावा जो आपका चिंतन है सब व्यर्थ है। यह जग जन्म जन्म के हरदम रटना नाम, केवल नाम श्रेय बिन जन्म समूह हराम। इतनी बड़ी सुमरण की महिमा कही गई है। दरअसल सुमरण एकाग्रता का सबसे बड़ा एक आयाम है। साहब ने सुमरण से बहुत कुछ कहा। अगर आप सभी संतों की वाणी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यही धातु निकल रहा है। श्वास पलक में ना भज, श्वास पलक में नाम भज, वृथा श्वास जन खोए। अब साहब क्या कह रहे हैं? श्वास श्वास प्रभु नाम ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन हो ना होए। ऐसी श्वास को आवना होए ना होए। श्वास पलक मां जात है, पलक मां आए फिर आए, दुल्हन ऐसी श्वास से सुमर सुमर रट रहा है। दरअसल ये सुमरण का एक ये जब तब संयम साधना, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकछना है। दरअसल जब हम सुमरण करते हैं तो हम शरीर को खाली कर रहे हैं एक तरह से, अपने अंतःकरण को झाड़ू लगा रहे हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा श्वास है। साहब ने एक जगह कहा श्वास से नाम लेना, शरीर में 3.5 करोड़ रोआ है, वो 3.5 करोड़ रोम रोम से सुमरण करने के बराबर है। सुमरण श्वासों श्वास का। माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोह, मनमाला के फेरते साहेब मिलेंगे तो है। इसलिए सुमरण को साधारण नहीं समझना। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां। कबीर जाने संत जन सुमरण समकछना है। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। नाम जपत कुष्टी भला, नाम जपत कुष्टी भला, चुह चुह गिरे जो चाम, कंचन केरी देह बिना नाम के काम। नाम जपे थे परम सयाने। सुमरण के महत्व को समझो, कुछ इसमें लगता नहीं, पैसा कोड़ी नहीं लगता है। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। ये पूरी एनर्जी है हमारी बॉडी की। दुल्हन विश्वास भज, साहेब बहरा ना है वो सुन लेता है। चितवन खींचो ऊंच मन,
नाम है जिक्र लगाए। दुल्हन सूझे परम पद, अंधकार मिट जाए। वह पकड़कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे दिल को। जितने आप एकाग्र होते जाएंगे उतनी आपकी अध्यात्म शक्ति बढ़ेगी। आपकी सूरत में साहब है, सूरत संभाले काज है, बस ये सुरती संभालना। तू ना भरम भुला है, मन भ्रम में डालकर इधर से उधर आपको भटकाएगा, यही काम है। मुझे आज एक लड़का कह रहा था, गुरुजी मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे कठिन काम नाम जपना है। 24 घंटे धूप में काम कर सकते हैं, बरसात में काम कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, सुमरण में बहुत मुश्किल है। मैं कहा हाँ। साहब ने साहब कहा, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सुमरण पहले कष्टकारक लगता है क्योंकि मन चंचल है ना। मन बालक की तरह विषयों की तरफ दौड़ता है, बालक शांत नहीं बैठते हैं। इस तरह मन मूर्ख है, ये हमेशा संसार में फंदा रहता है। मन माया में फंद रहे हो, बिसरो नाम गोविंद। इसलिए आप सुमरण के अलावा जो भी कर रहे हैं वो सब तो मन की कल्पना है। कह रहे अंधकार मिट जाए, हृदय प्रकाशित होगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। कितना ये दृढ़ एक ये है भाव है। नाम बिना हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता। कोटिन भांत करे जो कोई। ताते भव लागे नहीं, आठों पहर आनंद, नाम जपत कुष्टि भला। चुह चुह गिरे जो चाम, कंचन केरी देह बिना नाम के काम। दुल्हन केवल नाम जप लिए, तिन भेटो जगदीश। हाँ, आप संतत्व की धारा का अतीत देखो, सबने नाम की बहुत बड़ी महिमा कही। तन मन चाके दरस रस, ताके 5-25। 5-25 क्या, 5 तत्व। फिर डिमांड ही कम हो जाती है। इसमें बैठने वाला अगर चैतन्य है, बस ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसका सारथी है, आत्मदेव पीछे बैठा हुआ सो रहा है। बस सारथी अपने हिसाब से रथ को चला रहा है। अगर आत्मदेव जाग जाए तो मन की क्या ताकत है? मन तो आत्मा की ऊर्जा लेकर ही तो काम कर रहा है। शीतल हृदय सुचित है, तज कुतर्क कुविचार, नाम जपे थे परम से आने। वाह। दुल्हन चरणन पढ़ रहे, नाम की करत पुकार। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? द्वारे धनी के पढ़ रहे, धक्का धनी का खाए। धनी गरीब नवाजे, जो दर छाड़ न जाए। गुरु वचन बिसरे नहीं, कबो न टूटे डोर। अब साहब यहाँ क्या कह रहे? गुरु आज्ञा निरखत चले, जैसे मणि भुवंग। कहे कबीर धर्मदास से, यह गुरुमुख को अंग। और कभी शब्द भूले नहीं।
पियत रहो सहजे दुल्हन, नाम रसायन घोरी। रसायन औषधि को कहते हैं। सबे रसायन मैं किया, नहीं नाम समको। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, सकल रोग की औखुद नाम, नासे रोग हरे सब पीड़ा। जो सुमरण करता है दुखों से वो छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। दुल्हन नाम पारस परस, भयो लोह में सोन, कुंदन होय के शेर में बहुर न लोहा होन। सोना सज्जन साधुजन, सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक धक्क दरार। हम सब जल में अपना स्वरूप देखते हैं, लेकिन अगर लहर उठ रही है ना तो अपना रूप नहीं दिखेगा। इस तरह 24 घंटे मन तरंग में जगत बुलाना, ये मन की लहरें उठती रहती हैं, पल भर खामोश नहीं होता ये मन। रहे गरीब यतीम होए, तिनका कहे कहे फकीर, अंधकूप संसार में सुरत आना हो फेर। चरण चरण बैठार के दुल्हन नाम रट दे। यह कलिकाल कुचाल तक, आयो भाग डराए, दुल्हन चरण पर रहे, नाम की रटन लगाए। सभी संत तो कह रहे काल का देश है। कभी कभी लोग घूमने जाते हैं इधर उधर, बाहर भटकते हैं। सच्चा आनंद तो संसार के आनंद क्षणिक है। आज भी मैंने प्रवचन में कहा था, सुबह शुभ में आपने देखा होगा तो संसार के जितने भी आनंद हैं सब क्षणिक है, क्षणिक है। आत्मा का नित्य आनंद है, हमेशा आनंद ही आनंद है आत्मा में। बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं दुल्हनदास जी। सूर्य चंद्र नहीं रैन दिन, नहीं थे सांझ बिहान। बिहान सुबह को कहते हैं, रात रात को कहते हैं, वहां नहीं है। सांझ शाम को कहते हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं है। उठे शब्द धुन शून्यमा, जन दुल्हन स्थान। शब्द घनौर तय होत है, परख पावे कोई संत सूरा। जैसे आदमी बंगताल में पहुंचता है, अद्भुत धुनें हैं, इतनी अद्भुत धुनें हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और इतनी तीव्रता से बजती है, अगर बाहरी संसार में इतनी आवाज़ हो तो कान फट जाएंगे, पर वो मधुर है। सुखमन के घर राग सुन, दुल्हनदास जी भी कह रहे हैं। सुन्न मंडल लिवलाए, नानक ये मन थर गया, अब कबो ना जाए। वहाँ मन काबू में आ जाता है। अभी यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं, मन थिर कर परमात्म जाना। फिर क्या कह रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देखा। निस्दिन बजे बांसुरी, सत्य शब्द झनकार, चर्चा वाद विवाद की संगत दीनो त्याग। आमतौर पर आदमी बैठकर अपना टाइम कैसे फिजूल खर्च करता है, मनमुखों के साथ में नहीं बैठो, वो किसी की निंदा करेंगे। आप भी बैठे होंगे तो जिसकी निंदा की उसको कोई जाकर बताएगा कि ये लोग बैठे थे, ये कह रहे थे, तो आप भी निंदा में शामिल हो जाएंगे। चोर के साथ अगर आप उठेंगे बैठेंगे ना
तो चोर पकड़ा जाएगा, आपकी बारी जरूर आएगी फिर। दुल्हन माते अदरधुन भक्त कुमारी लाग, वाह, ये नाम का नशा सबसे टॉप नशा है, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। आप शब्द सुनना, कोई सुने राग और रागनी, कोई सुने कथा पुराण, जन दुल्हन अब का सुने, जिन सुनी मुरलिया था, अंदर की धुनें सुनी थी। आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। शब्द है नानक नाम दे, शब्द है दास कबीर, शब्द है दुल्हन जगजीवन, शब्द है गुरु और पीर। दुल्हन यह जगह है कि क्या क्या करे दिमाग, चंद रोज को जीवना आकर होना खा। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागल मोरो यार फकीरी में। दुल्हन काया कब्र है, ये काया कब्र है, इसमें आत्मा दफनाई हुई है। कहलब करो बखान, जीवत बनवा मर रहे फिर नहीं कब्र समान। जीते जी मरना सीख गया तो फिर इस कब्र में नहीं आएगा। देह धरे का दंड है, देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से मूर्ख भुगतत रहे। दुल्हन तीरथ तप दान दे, ध्यान से सुने, और पाप मिट जाए। हाँ, थोड़े बहुत पाप मिट जाएंगे तप और यज्ञ दान से। भक्ति द्रोह अग ना मिटे, करे जो कोटि उपाय। लेकिन संतों और भक्तों का द्रोह करने वाले का पाप नहीं कटता है, करोड़ों उपाय क्यों नहीं करे। धन, दृग धन तन, दृग मन, दृग जन्म, दृग जीवन जगमान, यानी धिक्कार है। दृग धिक्कार को कहते हैं, उनको धिक्कार है, उनके जन्म को धिक्कार है, उनके मन को धिक्कार है, उनके तन को धिक्कार है। दुल्हन प्रीत लगा के जिन और निभाई ना है, प्रीत लगा के निभाया नहीं, नाम लेकर चले नहीं, फिर उल्टा गुरु पर दोष लगा दिया। सत्संग आपको मजबूत करेगा। किसान फसल बोकर जमीन को तैयार करता है, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। इस तरह सत्संग आपको मजबूती देगा। दुल्हन धीरज खम्भ का है, जिक्र बड़ेरा हलाए। दुल्हन दास कह रहे धीरज के दो खंबे गाड़ो और रस्सी जिक्र की करो।
सूरज डोरी, हाँ सूरज की डोरी पोड़कर 5-25 झुलाए। यानी जैसे जैसे नाम करोगे 5 तत्व 25 प्रकृति अधीन होती जाएंगे, जीवत मृतक हो जाएगा। और प्रार्थना जरूर करते रहना। बंधन सकल छुड़ाए कर चित चरणन में लाग बांध, दुल्हन दास विश्वास कर साईं का और आज। जादिन संत सताइया ताक्षण उलट खलक। कह रहे हैं संतों को नहीं सताना। तादिन उलट खलक, खलक कहते हैं पूरे संसार को, सृष्टि। छत्र खसे धरनी धसे, तीनों लोग करक। भाग बड़े यह जन्म भाग, जय के मन वैराग, विषय भोग परिहर दुल्हन चरण कमल चितलाए। गुर सुरती सुरधेन समाना। मैंने उस दिन भी एक बात कही है कि जिसका भी आप ध्यान करेंगे आप उसका तद्रूप होंगे। 20 साल बाद वैज्ञानिक इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि कंसंट्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है। कंसंट्रेशन की तरंगे सबसे पावरफुल है। अभी तो वो साउंड की तरंगे पकड़ रहे हैं और लाइट की तरंगे, लेज़र बम आजकल बन रहे हैं, वो पावरफुल है, टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अभी तक उनका ध्यान कंसंट्रेशन की तरंगों पर नहीं गया है, लेकिन आगे वो इस पर विचार करेंगे। सबसे बड़ी सुरती की ताकत है। जहाँ आपने सुरती पहुँचाई आप वहाँ पहुँच जाते हैं। जाकी सुरत लाग रह जाए वहाँ, कहे कबीर पहुँचाऊँ तहवाँ। इसलिए जब आपका सुरती गुरु में है, पूरी वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो जाएगी। तभी तो वेद बाकी सभी धर्मशास्त्र कह रहे हैं ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और साहब क्या करे, गुरु सुरती सुरधेन समाना। ये ऊर्जा आती जाएगी आपके अंदर, पूरी ऊर्जा आएगी। आप जिसका भी ध्यान करेंगे आप उसका तद्रूप हो जाएंगे। ध्यान आत्मा है, ध्यान नॉर्मल नहीं है। मैंने आपको ध्यान का स्वरूप भी दिखाया है। कई बार सत्संग में मैंने कहा अपना ध्यान पेट में रखो तो आपको वहाँ स्पंदन अनुभव होगा। जब कहूँ अपना ध्यान हृदय में लाओ, अपना ध्यान हृदय में आप रखेंगे वहाँ भी स्पंदन होगा। जब कहूँगा कंठ में ध्यान लाओ तो आप कंठ में रखें, आपको वहाँ स्पंदन होगा। जैसे उंगली पर उंगली रखी एक स्पंदन हुआ, इसका मतलब है ध्यान एक पदार्थ है, मूल पदार्थ है। पूरा काम इसी को साहब ने सुरती कहा। साहब ने बाकी कोई योग नहीं कहा, साहब ने सीधी सीधी बात कही, सूरत योग। बस सूरत संभाले काज है, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर भय कतौ ना जाए। यही पूरी दुनिया में सुरती रात दिन घूम रही है, इसलिए ये शरीर अंधकार में होगा। सूरत चैतन्य है, उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी। साहब ने सुरती पर बहुत कुछ कहा। गुरु समान तह लोक में और न दिखे कोई। अब यहाँ कह रहे हैं गुरु समान दाता नहीं। सभी महापुरुष तो साहब की वाणी ले रहे हैं। गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं। देत मुक्ति फल दान, वो मुक्ति का दान देते हैं, इससे बड़ा दान ही नहीं।
नाम लिए पातक नसे। हा? नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार के छार करे, जैसे चिन्ह की आग की पड़ी पुरानी घास। यही तो बोले, नाम लिए पातक नसे। पातक कहते पापों को। ध्यान किए हरि होए, जो जिसका ध्यान करेगा वैसा ही हो जाएगा। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। गुरु ही के प्रताप ते मिटे जगत की व्याधि। व्याधि कहते बीमारी। ये जगत रहन का सपना है, ये दुखों का घर है। राग द्वेष ना रहे, उपजे प्रेम अगाध। मैंने पहले भी एक विवरण दिया। काम से 6 रोग, टीबी, अस्थमा आदि भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। क्रोध से रक्तचाप, हृदय संबंधी रोग ये उत्पन्न होते हैं। मोह से स्किन संबंधी रोग, एलर्जी संबंधी रोग ये उत्पन्न होते हैं। अहंकार से कंपनता, कंपन के रोग, कई रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए सुमरण से जब ये अंदर से दब जाते हैं, सभी रोग खत्म हो जाते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है। तभी तो कह रहे हैं सकल रसायन मैं किया नहीं नाम सम कोई, और बीमारियां ही इनसे होती है। सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माँ है। अन्य अन्य भक्ति वह जानिए, सुमरन भूले ना है। श्वास श्वास में नाम कर दर्पण उज्जवल होए। वाह, हृदय का अंधकार तिमिर मिट जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अभी वो सब चीज़ें अंदर में दिख नहीं रही है, मन बैठा बैठा अपना पूरा काम कर रहा है, चुपके से काम कर रहा है, मन को कोई देख नहीं पा रहा है। जब अंतःकरण नाम के बल से शुद्ध होगा तो पाप पुण्य कृताकृत ये समझ में आएंगे, आप अनुभव कर सकते हैं। नाम के बाद आपके जीवन में जो बदलाव है वो अमूल चूक परिवर्तन है। प्रेम बराबर जोगना, प्रेम बराबर ज्ञान। अब साहब कह रहे हैं बिना प्रेम पहुँचे नहीं कोई कोटन करे उपाय। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे। एक प्रेम भी जरूरी है। प्रेम भक्ति बिन साधो सब सभी तोता जान। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आप कहाँ लगाना चाहते हैं अपने मन को? अगर दुनिया में है आपका मन, फिर दुनिया के पदार्थों से प्रेम हटा। ये सब मिथ्या है, सब झूठे हैं। बालक पूरा टाइम जाया करता है छोटे छोटे खिलौनों में खेलकर, इसी तरह मनुष्य भी खेल रहा है। पृथ्वी पर दे ही रहे परम पुरुष में प्राण। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह भी सुमरण ना है। 8 पहर भी ना रहे, सुमरण सोई का। बस तार निर्वार से रहने लग जाए, पल ही पल में देखा जूबा। ये खाते पीते भी सभी चीज़ें आपके सामने आती जाएगी। इतना बड़ा महात्म नाम का है। हृदय माई प्रेम जो नैनो झल के आए, सोई शाका हरि रस पगा, वापक परसो धाय। गदगद वाणी कंठ में आंसू टपके नैन, वह तो ब्रहण नाम की तलपत है दिन रैन। बिन रोए नहीं पाया,
साहिब का दीदार, इसको विरह भी कहते हैं। नाम जगाए विरह को, एक तड़प तो रखो ना, मुझे उसे पाना है, एक लक्ष्य तो रखो ना, उसे पाना है। ध्यान में मैं अक्सर कहता हूँ बैठो, ये सोच के बैठना आज तो मैंने प्रभु को पाना ही पाना है। अगर आप ध्यान में ये सोचकर बैठे हैं 15 मिनट बैठना है, गुरुजी ने कहा आधा घंटा कम से कम, और फिर मुझे वहाँ जाना है, तो आप वहीं हैं जहाँ आपने सोचा है। बस तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीरता पलक को कल्प न पावे कोई। तुम्हारी कहाँ स्तुत करूँ, मुँह पे कही न जाए, इतनी शक्ति न जीव को महिमा कहे बनाए। कृपा करो अनाथ पर, तुम हो दीनानाथ, हाथ जोड़ मांगू यही मम से तुम्हारे हाथ। साहब ने विनय की साखियों में गजब कर दिया है। जब बालक माँ को विनीत होकर प्रार्थना करता है, कोई चीज़ मांगता है, माँ नहीं देती है, जब वो विनीत होकर के बोलते हैं, माँ का हृदय पिघल जाता है। वो करुणा सागर है। तो आप पुकारो तो सही ना, आप आगे तो बढ़ो ना थोड़ा सा। गुरु केवट तुम होए, करो भव सागर पर। केवट नाव चलाता है। देखिए आप एक चीज़ तो अपने हृदय में देख सकते हैं कि सदगुरु की भक्ति में आने के साथ आपके कई आपके विकार छूट गए ना, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है ना। बस आप तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, आप तो वहीं रुके ना। श्वास श्वास प्रभु समर्थ, बस श्वास श्वास में लगे रहो, फिर देखना तमाशा। सर्व सिद्ध फल देव, गुरु तुम मुक्ति करे। जीव ब्रह्म कर दे, हरो तुम व्याधि सार, काग पलट अंसा कर देना। ऐसा नाम साहिब मदीना। तुम्हारी भक्ति न छोड़ो हूं, तन मन सिर क्यों न जाए। वाह, बोला आपकी भक्ति, बस भक्ति दान गुरु दीजिए। गुरुदेवन के देव धर्मदास जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बस ये कृपा करना, भक्ति दे देना। भक्ति दान गुरु दीजिए। गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं बिसरूं, करूं पद सेवा, बस अपने चरणों की सेवा देना। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, धर्मदास जी की विनती सुनिए। नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा करुणा, मेरे और न दूजा। धर्मदास जी बनिया थे और उनके पास में 56 करोड़ रुपया था। राजा महाराजा भी उनसे पैसा ब्याज पर लेते थे। वो सभी त्याग कर साहब से क्या विनती कर रहे हैं सुनना। भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, बस भक्ति दे देना, सबसे अमोलक है ये। चरण पाए नहीं बिसरूं, जन्म पाए नहीं बिसरूं, करूं बस सेवा, और अपनी सेवा देना। ये बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। नानक देव जी क्या बोल रहे हैं, से सेवे जय आप ही बख्शे। सदगुरु की सेवा सफल है। आगे कह रहे हैं, तीर्थ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मना, मेरे और न दूजा। मैं और कुछ नहीं चाहूं, बस इतनी कृपा करना। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्मना, मेरे और न दूजा। सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे गुरु आज तुम्हारे। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, इनकी आश ही नहीं उठे। अष्ट सिद्धि नवनिधि, 8 सिद्धियां 9 निधियां,
वैकुंठ के वासा सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। क्योंकि आप देखो सिद्धों के पास जब ताकत आ जाती है तो अहंकार आ जाता है। आप देखो हठ योगियों में भी बड़ा अहंकार होता है। वो कहते हैं कि हमारे समान कोई है ही नहीं। शास्त्रा विदित है ये बात। प्रभुत्व का भी घमंड नहीं करना। प्रभु को प्राप्त करके ये घमंड नहीं करना बाकी सब तुझ है, मैं ही सब कुछ हूं, ये विश्वास लेकिन रखना, पर अहंकार नहीं करना। अहंकार किसी भी किस्म का नहीं हो। यह तो सब प्रभु तुम्हें ही कीना, वर्णा में है तो परम मलिना, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम साहेब मदीना। वो कह रहे मुझे सिद्धि शक्तियां भी नहीं चाहिए, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। अष्ट सिद्धि नवनिधि हैं, वैकुंठ के वासा सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। वाह, नहीं चाहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि है वैकुंठ का, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, बस चरणों में जगत सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। आगे क्या मांग रहे? धर्मदास की विनती समृद्ध सुन लीजिए। आवागमन निवार कर बस अपना कर लीजिए, बस अपना कर लो। मैंने एक उदाहरण दिया था। दो बहुत बड़े शूरमा थे, युद्ध में बहुत बड़ा तगड़ा काम किया। बादशाह ने उनको कहा, दोनों को बुलाया, बोला शाबाश, तुम दोनों महान योद्धाओं, शत्रु दल का तुमने विनाश किया। एक से बोला मांगो क्या चाहते हो। उसने कहा महाराज एक जिले का राज है, 10,000 घोड़ेसवार, 10,000 सेना और 5 लाख सोने की मोहरें। बादशाह ने कहा दे दो। उसके राज्य में हजारों जिले थे, सैकड़ों जिले थे, दे दो। दूसरे से कहा कहो भाई तुम क्या चाहते हो। उसने 2 हाथ जोड़कर विनती की, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी कृपा रखना। उसने कहा अपनी कृपा रखना। बादशाह ने कहा हे वीर, तूने बहुत कुछ ले लिया, तूने मुझे ही ले लिया। प्रभु से कुछ नहीं मांगना। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा, सुख दुख उसकी रजा। न सुख हाल में मजा है, ये कलयुग का जीव बड़ा कच्चा है। थोड़ी समस्या आई तो सियाने चेलों के पास भग जाता है। यहाँ साहब अपेक्ष कर रहे हैं, खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पैर के खली बहना तेल। बस न मांगू जगत की सुख संपदा, दास की है बस इतनी इल्तिजा। मैं पुकारूं तुम्हें तुम आवाज दो, बह हर पल ये आंसू तुम्हारे लिए तड़प बनी रहे मेरे दिल में। जगत की सुख संपदा नहीं चाहिए, तुम्हारी इच्छा है। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, बस फल कारण सेवा करे और जो याचे दाम, कहे कबीर वो दास नहीं समझो नमक हराम। इल्म फकीरी बड़ी ऊंची चीज है। खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। तो बंधुओं, इस तरह विरह और ये सुमरण बहुत ज़रूरी है। नाम बिना सूनी शरीर। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।